हेलो विजय पार्टी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विजय। मैं विजेंद्र जांगा। कक्षा 11 के लिए हमने मैथमेटिकल टूल जीरो यूनिट स्टार्ट करी थी पिछले वीडियो में। उसमें हमने देखिए, आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बताया था। तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, इसमें मैं एक एग्जांपल लेके और बताया था उसमें पीछे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अप्लाई करके। तो देखिए, उसमें मैंने बताया था फॉर एनी इंडेक्स, अगर इंडेक्स किसको कहा था, इस पावर को, ठीक है। जो पावर थी वो इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल कहलाता है। अगर ये n पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या बताया था, इस एक्सपेंशन में n प्लस 1 टर्म्स आएंगे। एक एग्जांपल लेके पिछले वीडियो में बताया था। दूसरा केस ये बताया था कि इफ n इज नेगेटिव और फ्रैक्शन, ठीक है, नेगेटिव और फ्रैक्शन हो तब क्या बताया था, ये अप टू इन्फिनिटी जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इसमें आएंगी। तो अब इनफाइनाइट टर्म को कैलकुलेट कैसे करें, उसमें एग्जांपल मैंने लिया था कि आपको फाइंड आउट करना है टू द पावर 1/3। मैंने ये एग्जांपल लिया था और इसको देखिए 1000 प्लस 1 टू दी पावर 1/3 ये कैलकुलेट करना था। इस तरह से इसको हम अरेंज कर लेंगे। यहां पे x जो बताया था, वो x जो है वो लेस देन 1, तो मैंने 1 प्लस एक्स टू दी पावर n फॉर एनी इंडेक्स व्हेन n इज नेगेटिव और फ्रैक्शन एंड x इज लेस देन 1, उसके लिए एग्जांपल लिया। अप्लाई करेंगे तो ये कैसे आएगा, इसमें मैंने 1000 कॉमन ले लिया था। 1000 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस 1 बाई 1000 रेज टू पावर 1/3 और इसकी भी 1/3। तो 1000 के क्यूब रूट ये तो 10 आ जाएगा और ये 1 प्लस 1 बाई 1000 रेज टू पावर 1/3। अब ये जो ब्रैकेट में टर्म है इस पे लगेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये बाइनोमियल थ्योरम। तो इसमें देखिए x क्या हो गया है, इसके साथ कंपेयर करेंगे, वाला 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, इसके साथ कंपेयर करेंगे इसको, तो 1 1 x यहां पे 1 बाई 1000, यानी कि x की वैल्यू है 1 बाई 1000 और n जो पावर इंडेक्स जिसको कहते हैं n, तो यहां पे वो है 1/3। तो इस एक्सपेंशन में मैं n और x की वैल्यूज पुट करता जाऊंगा तो ये इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन आ जाएगा। देखिए 10 आगे है, अब मैंने शुरू कर दिया ये 1 प्लस n का मतलब 1/3 इंटू x का मतलब 1/1000, ठीक है, प्लस n इंटू n माइनस 1, ठीक है, x स्क्वायर यानी कि 1/1000 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसके अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट ये जाएगा एक्सपेंशन। तो ये आप कैलकुलेट कैसे करें, तो इसमें ये कह रहा है कि जब x लेस देन 1 होता है तो हम सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म तक ही इसको ले सकते हैं, वो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x जो है वो 1 से छोटा है, x 1 से छोटा है। तो देखिए फर्स्ट टर्म में ये 1/x आया, सेकंड टर्म में 1/x का स्क्वायर, अगली टर्म में देखिए x की पावर 3 और अगली टर्म में x की पावर 4। तो एक से छोटी टर्म की जितनी पावर ज्यादा बढ़ेंगी उसकी वैल्यू उतनी ही नेग्लिजिबल स्मॉल हो जाएगी, इसलिए हायर ऑर्डर टर्म्स इनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये नेग्लेक्ट कर देंगे तो सिर्फ पहली 2 टर्म ले लेंगे, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि व्हेन x इज लेस देन 1 then 1 plus x to the power n according to binomial expansion may be taken as approximately equal to 1 plus nx, because higher order terms the power of x is increasing so its value is decreasing, so we get negligible small value for the higher order terms, so we can neglect them। इनको neglect करेंगे तो पहली 2 टर्म तक ही उसकी approximate value आ जाएगी। तो वही यहाँ पे करेंगे, यानी कि ये पहली 2 टर्म ये हो गई है, ठीक है, 1 प्लस n इंटू x और ये 10 बाहर था तो ये कैलकुलेट कर देंगे तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी 10 इंटू ये आ गया 1 प्लस 1/3000, ठीक है। इसको हम शोल्व कर देंगे, शोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3001 अपॉन 3000।
इसको सोल्व करके हम निकाल देंगे, जो इसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी, समथिंग आ जाएगी। तो इस तरह से हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये फार्मूला रहेगा कि बाइनोमियल थ्योरम जहां यूज करेंगे वहां 1 प्लस एक्स टू द पावर n की फॉर्म में कोई आएगी कैलकुलेशन में, वो टर्म जहां पे x लेस देन 1 होगा, एक से काफी छोटा होगा, तो उसमें ये हायर ऑर्डर टर्म्स x का स्क्वायर जिसमें आ रहा है, फिर 3 पावर, फिर 4 पावर, उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ ये पहली दो टर्म लेके ही इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। ये आप याद रखें, 1 प्लस एक्स टू द पावर n approximately equal to 1 plus nx if x is less than 1, and in case of 1 plus x to the power minus n then it becomes approximately equal to 1, n आगे आना है तो विद साइन आना है, माइनस n है यहाँ पे तो माइनस nx। तो ये दो फॉर्म आप याद रखेंगे, घबराएं नहीं कि बाइनोमियल थ्योरम है तो काफी लंबी चौड़ी है, आपके यूज में सिर्फ ये दो स्पेशल केस आएंगे। इसका ये फार्मूला आपको वैसे पता होना चाहिए फॉर एनी इंडेक्स, और उसका यूज कैसे करेंगे वो मैंने ये एग्जांपल लेके बता दिया है, ये आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन, सेकंड ग्राफ। तो ग्राफ मैंने बताया था जिसमें एक क्वांटिटी दूसरे के साथ वेरी करे, तो ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट और कर्व लाइन हो सकती है जो रिप्रेजेंट करेगी वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर, जब वो एक दूसरे के साथ कुछ रिलेटेड हो, एक दूसरे पे इंटरकनेक्टेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जनरल फार्मूला फोर्स के लिए पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में, फोर्स इक्वल टू m into a, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमने 9th क्लास में पढ़ा F इक्वल टू m into a। तो यहां से हम कहते हैं फॉर ए गिवन बॉडी m इज कांस्टेंट, उस दी हुई बॉडी के लिए मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, देन F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, यानी कि फोर्स जैसे जैसे वेरी होगी उसका एक्सेलरेशन वैसे ही डायरेक्टली वेरी करेगा। अगर फोर्स इंक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। तो इसको अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो देखिए यहाँ पे ये फोर्स जो है वो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। क्या है ये? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इसको हम कार्य कह सकते हैं, ठीक है। और इस पे डिपेंड क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर फोर्स नहीं होगी तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन किसका परिणाम है? फोर्स का। तो फोर्स इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जिसको हम कार्य कह सकते हैं, और एक्सेलरेशन यहां पे क्या हो गई है? डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है, डिपेंडेंट क्वांटिटी, या इसको हम कह सकते हैं इफेक्ट, परिणाम। फोर्स का परिणाम ही तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो आमतौर पे हम जब दो क्वांटिटी के बीच ग्राफ खींच रहे हैं तो एक एक्स एक्सिस का यूज करते हैं, एक वाई एक्सिस का यूज करते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यानी जो कार्य है वो तो लेंगे हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपको याद रखना है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। और डिपेंडेंट किधर लेंगे? वाई एक्सिस के अलोंग, यानी कि एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका ये डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो अब ग्राफ कैसा आएगा? जब फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0, जैसे जैसे मैंने फोर्स को बढ़ाया 1 न्यूटन हुई फिर 2 न्यूटन, तो उसी रेशियो में एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी कुछ स्लोप बनाते हुए। तो ये जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। इसी तरह से आपने जनरल फार्मूला इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है, ये भी 10वीं में मैथ में आपने पढ़ा है। जनरल फार्मूला होता है y इक्वल टू mx वेयर m इज द स्लोप, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होती है, ठीक है, जब x 0 है, x 0 है तो y भी 0 आएगा इस इक्वेशन से, जैसे जैसे x बढ़ेगा ये y इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये ग्राफ खींच सकते हैं। इसी में हमने इक्वेशन में लिया था ये एक फॉर्म mx plus minus c where c is the intercept positive or negative on y axis. If x is 0 then y is equal to c, or if this sign is negative so x is 0 y is equal to minus c। उस केस में ये ग्राफ कैसे आ जाएंगे? अगर c प्लस का साइन लेता हूं, x 0 है उस टाइम इंटरसेप्ट ये हो जाएगा c, यहां से यहां तक, यहां से आगे ये स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर मैं लेता हूं ये माइनस साइन तो ये x 0 होगा तब माइनस, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा y एक्सिस के ऊपर,
ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये यहां से स्टार्ट हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ में जनरल इतना ही आपको जनरल पता होना चाहिए ग्राफ का मतलब क्या होता है। जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ इंटर रिलेटेड हो तो एक का वेरिएशन दूसरे के साथ हम एक स्ट्रेट या कर्व लाइन से रिप्रेजेंट कर दें वो ग्राफ। क्लियर। इसी तरह से आपने सर्कल के लिए इक्वेशन पढ़ी हुई है, ठीक है। फॉर ए सर्कल जनरल इक्वेशन क्या होती है, x square plus y square is equal to a square where a is the radius of the circle। तो यहाँ हम ग्राफ अगर खींचे तो ये क्या आएगा, इस तरह का आएगा। ये x एक्सिस हो गया इधर, ये y एक्सिस हो गया, और ये जो है यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज a। और इसको कई जगह ऐसे भी लिखा मिल जाएगा x square plus y square इक्वल टू r square। तो ये जनरल आपका ग्राफ के लिए इंट्रोडक्शन, ज्यादा लेके जाने की जरूरत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। देखिए थर्ड सेक्शन था हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से भी आप काफी कुछ वाकिफ हैं, 10वीं क्लास में आपने मैथ में पढ़ा हुआ है। इसमें देखिए जनरल बात करेंगे एंगल। एंगल क्या होता है, तो एंगल क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ वन स्ट्रेट लाइन ओवर अदर, एक लाइन का दूसरी लाइन के ऊपर झुकाव, ठीक है, ये एंगल कहलाता है। अगर ये रोटेशन एक लाइन का दूसरी लाइन के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज, थीटा से इसको डिनोट किया जाता है एंगल को, ठीक है। और अगर ये एक लाइन, जैसे ये मैं दिखा रहा हूं ओ बी लाइन, ये एक लाइन थी ओ ए, तो ओ ए लाइन के ऊपर ओ बी लाइन का रोटेशन, और वो रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उस केस में जो एंगल बनाएगी, यानी ये लाइन इस लाइन के साथ जो इंक्लिनेशन झुकाव बना रही है उसको एंगल की टर्म में हम डिफाइन करते हैं, तो वो एंगल लिया जाएगा पॉजिटिव। और अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज की जगह, ये देखिए ओ ए लाइन और ये ओ बी लाइन, ये इस तरह से इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज अगर ये रोटेशन है, देन थीटा इज टेकन एज नेगेटिव। क्लियर। इसी तरह से आपने पढ़ा हुआ है एसआई यूनिट ऑफ एंगल क्या होती है, रेडियन, ये याद रखेंगे, रेडियन एसआई यूनिट ऑफ एंगल होती है। उसके अलावा हम डिग्री में भी मापते हैं इसको, ठीक है, डिग्री ऐसे लगा देते हैं उसके ऊपर, और उसके साथ साथ मिनट और सेकंड, ये भी छोटी यूनिट होती है एंगल को मेजर करने के लिए। अब देखिए इसमें रिलेशन बताऊं रेडियन और डिग्री के अंदर, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, 2 पाई रेडियन एंगल जो है वो 360 डिग्री एंगल के बराबर होता है। इट मींस 1 पाई रेडियन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और रेडियन अगर मैं निकालूं 1 रेडियन, तो ये 1 रेडियन एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। पाई का मान हम 22/7 रख के इसको जब सोल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 57.7 डिग्री के बराबर आएगा 1 रेडियन एंगल। अच्छा, इसी तरह से आपने सर्कल पढ़ा थोड़ा सा लोअर क्लासेस में मैथ के अंदर, उसमें बताया था ये सर्कल का सेंटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस के ठीक पॉइंट को मिलाएं, ये रेडियस कहलाती है। अब देखिए कोई आर्क है, यहां से चल के मैं और इस दिशा में इस बी पॉइंट पे पहुंच गया, तो ये जो ए बी है इसके ऊपर ऐसा निशान लगाते हैं, ये क्या है, आर्क ऑफ द सर्कल, जिसकी लेंथ मान लिया एल है, एल लेंथ की ये आर्क है। और अब बी पॉइंट से मैं सेंटर को मिला दूं तो ये भी रेडियस हो गई। इस तरह से इस आर्क ने सेंटर पे एंगल बना दिया थीटा, ठीक है। एंगल कितना बनाया इस आर्क ने, वो मैंने कह दिया थीटा। और आर क्या है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, whose this arc of length L by which angle is made by the arc at the center of circle is theta। तो यहाँ पे इन तीनों की रिलेशन पढ़ी हुई हमने, थीटा इज इक्वल टू L बाई R, यानी कि चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, चाप की लंबाई लेंथ ऑफ R अपॉन रेडियस, त्रिज्या बराबर है उस चाप द्वारा बना कोण थीटा। और यहाँ भी ध्यान रखना है आपने, थीटा किस में होता है, ये एंगल रेडियन में होता है। ये फार्मूला जहां पे भी लगाएंगे वहां पे थीटा शुड बी इन रेडियन। अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, टी रेशियो जिसको बोलते हैं, जो किसके लिए होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए।
हाँ तो देखिए टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, तीन कोणों से बनी हुई जो भी आकृति होती है उसको उससे अध्ययन करने वाली जो मैथ की ब्रांच है उसको ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति कहा गया है। और उसमें तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज के, और वो भी त्रिभुज का एक स्पेशल टाइप, यानी कि उस ट्रायंगल की एक स्पेशल टाइप, और कैसी, राइट एंगल ट्रायंगल। किसके लिए बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को क्या बोलेंगे हम, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज ये रहेगी समकोण त्रिभुज। तो देखिए इसमें एक भुजा ये दिखाई, दूसरी भुजा इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, और ये तीसरी साइड इनको मिला दें, ये क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे मैंने नाम दे दिया ABC। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे ये एंगल कोई एक्यूट हो सकता है, थीटा से डिनोट कर रहे हैं। तो एक साइड जिसके ऊपर ये दो एंगल दिखाए गए हैं ये कहलाएगी बेस ऑफ द ट्रायंगल, और जो इस बेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हुए है ये यानी कि नॉर्मल, ये कहलाएगी परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। ये सब आपने पढ़े हुए हैं लोअर क्लासेस में। और ये जो थर्ड साइड कुछ इंक्लिनेशन के साथ ये हो गया इसके लिए हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। आधार लंब कर्ण। इस राइट एंगल ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का रेशियो निकालें तो वो जो एक रेशियो आएगा उसको नाम दिए गए हैं पर्टिकुलर स्पेशल, उन्हीं को हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और पी रेशियोज। ठीक है, आप उनसे भी वाकिफ हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कितने होते हैं, 6 का। कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होंगे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, 6 ही होंगे, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन कोस टेन, फिर टेन का उल्टा कोट थीटा होता है, कोस का उल्टा सिकेंट, और साइन का उल्टा कोसेकेंट थीटा। तो ये 6 जो है इस ट्रायंगल के दो साइड का पेयर जितने भी बनेंगे 6 पेयर्स बन सकते हैं, और उन रेशियोज को टी रेशियो, साइन कोस टेन कोट सिकेंट कोसेकेंट नाम दिया गया है। कौन सा साइन होगा, कौन सा रेशियो कोस होगा, ये आपने वेल नोन फेमस एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, लाल बटे कक्का। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छे से पक्के से याद है, हर टीचर ने पढ़ाया होगा, मैथ वाले टीचर ने पढ़ाया होगा, साइंस वाले टीचर ने पढ़ाया होगा। और अगर इसी को मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बात करूं तो एक सेंटेंस बताया गया होगा वहां पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, तो पंडित का पी, बद्री बी, प्रसाद का पी, बटे। ठीक है, 6 टी रेशियोज हैं तो दो दो भुजाओं के अनुपात, तो 3 भुजाएं ये ऊपर 3 नीचे ऐसे आएंगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर में एच एच बोले बी। तो ये जो साइड्स का रेशियो हो गया है, यहाँ पे P रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर, H रिप्रेजेंट हाइपोटेन्यूज, B रिप्रेजेंट बेस। ठीक है, यहाँ पे भी हिंदी में लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये एक अनुपात, ये A आधार बटे कर्ण, फिर L लंब बटे आधार, 3 अनुपात हो गए, 3 इनके उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कहलाता है पहला, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये साइन थीटा होता है। यहाँ लिख देता हूं मैं P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये साइन थीटा हो गया P अपॉन H, या हिंदी में कहें तो लंब बटे कर्ण। मैं दोनों से ही लिख देता हूं, लंब बटे कर्ण, ये भी साइन थीटा कोस थीटा। अगला ही रेशियो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर टेंजेंट थीटा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, इंग्लिश में यही क्या बन जाएगा, देखिए ये कोस बना था और ये रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन गया, लंब बटे आधार टेंजेंट थीटा। फिर कोट थीटा, कोट थीटा टेन का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन
परपेंडिकुलर, इसी का उल्टा कर दिया। ठीक है, यहां से देखें तो इधर से आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, सेकेंड थीटा कोस का उल्टा, कोस थीटा का उल्टा रेसिप्रोकल, सेकेंड थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस h अपॉन b। ठीक है, कर्ण बटे आधार, उल्टा कर दिया मैंने कोस को। इसी तरह से ये साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट आ जाएगा, तो ये क्या है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, यानी कि कर्ण को हाइपोटेन्यूज, लंब को परपेंडिकुलर h अपॉन b। देखिए इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ये कोसेकेंट। तो इस तरह से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। उसके साथ इनकी वैल्यू कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव ये भी आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, है ना। हिंदी वालों के लिए बता दूं, जिसने 10वीं हिंदी मीडियम से करी है पास, क्या कहलाते हैं ये चतुर्थांश। ठीक है, क्वाड्रेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे चतुर्थांश। तो अब ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि 10वीं क्लास का हरियाणा बोर्ड ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने फाइनल कर लिया है, किसने मेडिकल स्टडी करनी है, किसने नॉन मेडिकल स्टडी करनी है, जिसने साइंस नहीं स्टडी करनी है उसने आर्ट या कॉमर्स में जाना है। तो ये तो फाइनल हो गया है कि जिन स्टूडेंट्स को साइंस लेनी है, मेडिकल या नॉन मेडिकल, उन्होंने अपना मन बना लिया है। तो उनके लिए मैं बताऊं ये वीडियो सीरीज काफी हेल्पफुल है, आप इनको रोजाना देखें। चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल फ्री है। कंटिन्यू अपनी रीडिंग, अपनी स्टडी घर पे जारी रखें, क्योंकि अब 10वीं का रिजल्ट आ चुका है। तो अब आप पढ़ाई के लिए तैयार हो जाएं, अपने सिलेबस को रोजाना थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाएं। तो ये 4 क्वाड्रेंट पड़े हुए हैं, ये देखिए एंगल मैंने बताया था इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लिया जाता है पॉजिटिव। तो ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना। तो इधर कोई डिस्टेंस होगी पॉजिटिव, इधर लेंगे वो नेगेटिव। इसी तरह से वाई एक्सिस पॉजिटिव के अलोंग जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव, इधर लेंगे वो नेगेटिव। इसी तरह से एंगल की टर्म में बात करें तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री या पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, 0 to पाई बाई 2। फिर पाई बाई 2 से पाई यानी कि 180 डिग्री, 90 से 180 ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। फिर 180 से 270 डिग्री एंगल, यानी कि इसको क्या बोलेंगे 3 पाई बाई 2, पाई टू 3 पाई बाई 2, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। इसी तरह से फिर 270 से और वापस घूम के यहाँ पे 360 डिग्री, जहां पे 0 डिग्री था वहीं वापस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ये आपका 2 पाई रेडियन के 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो अब ये जो 6 रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, पहले क्वाड्रेंट में ऑल 60 रेशियोज आर पॉजिटिव। कैसी वैल्यू देंगे पॉजिटिव वैल्यू देंगे। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट ये 2 पॉजिटिव देंगे, बाकी 4 जो बच गए इन एंगल के लिए 90 से 180 डिग्री के बीच वो नेगेटिव वैल्यू देंगे। फिर 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें आपके tan और cot ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी 4 नेगेटिव देंगे। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके cos और secant ये 2 पॉजिटिव देंगे, बाकी 4 नेगेटिव वैल्यू देंगे। पहले में 6 के 6 पॉजिटिव वैल्यू देंगे, 0 से 90 डिग्री एंगल, चाहे वो साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, tan हो, cot, secant, कोसेकेंट, 6 के 6 पॉजिटिव। सेकंड में 90 से 180 के बीच अगर कोई एंगल है तो साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। इसी तरह से 180 से 270 के बीच अगर कोई एंगल है तो tan और cot के लिए पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बाकी 4 के लिए नेगेटिव आएगी। और 270 से 360 डिग्री के बीच यानी 3 पाई बाई 2 से 2 पाई रेडियन के बीच अगर एंगल है तो वो वैल्यू सिर्फ cos और secant के लिए पॉजिटिव, बाकी 4 जो बच गए cos और secant को छोड़कर sin, tan, cot, cosecant वो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देंगे। ये मैथमेटिकल टूल जो है ऑलमोस्ट जो है जो अब जो जरूरत है फिजिक्स की स्टार्टिंग में जितनी जरूरत है सिर्फ वही कर रहे हैं, बाकी जहां पे जो टर्म आएगी उस टाइम बता दी जाएगी, दिक्कत वाली बात नहीं है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन 2 नए जो टॉपिक इस
ट्रिग्नोमेट्री के जस्ट नेक्स्ट टॉपिक होंगे, वो कंप्लीट होते ही हम फर्स्ट यूनिट फिजिक्स की फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में मैक्सिमम इन वीडियोस को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बिल्कुल फ्री है। चैनल सब्सक्राइब करके आप जो बेल आइकन है वो प्रेस कर लें, ठीक है। जहां आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे रेड लाइंस में लाल अक्षरों में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, वहां आप प्रेस कर देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके साइड में एक बेल घंटे का निशान आएगा, अगर आप उसको भी प्रेस कर देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल पे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सा टी रेशियो पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, मैंने बता दिया, लेकिन रट्टा नहीं लगाना है। कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा टी रेशियो पॉजिटिव है तो क्यों, नेगेटिव है तो क्यों, देखिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ये मैंने क्वाड्रेंट बनाए हैं, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये देखिए ये वाई एक्सिस ओरिजिन, वाई डैश नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दी, क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी है, ये इसका ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखिए वो जो फार्मूला था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को लिखने का, वो हिंदी वाला मैं लिखता हूँ एक बार, लाल बटे काला, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, ये लिख लेता हूं। तो देखिए साइन थीटा क्या था, लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये रहा। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस वाले प्लेन में है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव आएगा। आधार बटे कर्ण, ठीक है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कोस थीटा है, तो ये आधार ये रहा, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज ये रहा, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव आ गया। इसी तरह से फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो टेंजेंट थीटा बनेगा लंब बटे आधार, तो लंब ये रहा, आधार ये रहा, ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे इनके उल्टे करेंगे, ये तीनों साइडें ही पॉजिटिव हैं, इसलिए 6 के 6 टी रेशियो इसमें क्या आएंगे, 6 टी रेशियोज आर पॉजिटिव। अब चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट मैंने यहाँ पे बनाया है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल उसी तरह से बना दी है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। अब बात करें यहाँ पे साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, तो लंब ये रहा, ठीक है, लंब ये है, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, अपॉन में कर्ण, कर्ण ये रहा, ये भी पॉजिटिव है, तो साइन थीटा तो हो गया भाई पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है। अब अगले पे चले, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार ये रहा, ठीक है, आधार ये रहा, कर्ण ये रहा, कर्ण तो पॉजिटिव है, आधार नेगेटिव, क्यों, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है भैया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ये साइड नेगेटिव आएगी, तो कोस क्या आ गया यहाँ पे, नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने यही बताया था सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट यही दो पॉजिटिव। देखिए कोसेकेंट देखें तो कोसेकेंट साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब, कर्ण ये रहा, लंब ये रहा, दोनों पॉजिटिव हैं, तो कोसेकेंट पॉजिटिव आएगा। बाकी चार जो हैं, आधार बटे कर्ण, कोस थीटा देखा नेगेटिव, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार नेगेटिव तो टेंजेंट थीटा भी नेगेटिव हो गया, टेन का उल्टा आधार बटे लंब, कोट भी उल्टा हो गया, नेगेटिव हो गया, और ये आधार बटे कर्ण कोस था, इसका उल्टा सेकेंट है, कर्ण बटे आधार, आधार नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट ये दो पॉजिटिव, बाकी चार नेगेटिव। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ में हम कर सकते हैं, देखिए क्विकली कर देता हूं मैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट मैंने बनाया, ठीक है, थर्ड में ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये एंगल थीटा। अब देखिए यहाँ पे मैंने थर्ड में क्या बताया था, टेंजेंट और कोट ये दो पॉजिटिव होते हैं थर्ड में, ठीक है, बाकी चारों नेगेटिव। तो देख लेते हैं एक बार, टेंजेंट क्या है, लंब बटे आधार, लंब ये रहा, नेगेटिव बटे आधार, आधार ये रहा, बेस है ना, ये भी नेगेटिव, तो ये लंब बटे आधार, नेगेटिव से नेगेटिव कट के टेन आ जाएगा पॉजिटिव, उसका उल्टा कोट वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात करें जैसे साइन थीटा की बात करें, लंब बटे कर्ण, तो लंब नेगेटिव,
बटे कर्ण, कर्ण क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां से ये क्या बन जाएगा कॉस नेगेटिव। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने ये बना दी वही राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल थीटा, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे फोर्थ में क्या बताया था, फोर्थ में सिर्फ मैंने बताया था कॉस और सीकेंट, ये दो पॉजिटिव बाकी चार नेगेटिव। अब देखो कॉस आधार बटे कर्ण, आधार ये वाला पॉजिटिव, कर्ण पॉजिटिव, क्या आ जाएगा आधार बटे कर्ण, कोस पॉजिटिव आ गया इसमें। इसी तरह से कोस का उल्टा सेकेंड, वो भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बाकी चार नेगेटिव। देखिए साइन अगर देखें लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब तो क्या आ गया नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस है, इसलिए नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। साइन क्या हो गया साइन थीटा यहाँ पे नेगेटिव। इस तरह से आप याद रख सकते हैं।